कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल का आज निधन हो गया है। दरअसल अहमद पटेल के निधन होने के बाद से कांग्रेसी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की है, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेसियों की हर राजनीतिक मर्ज की दवा अहमद पटेल अब हमारे बीच नहीं रहे। दरअसल अहमद पटेल वो नाम है जो कि सोनिया गांधी के प्रमुख सलाहकारों में गिने जाते हैं और अहमद पटेल वही शख्स है जिन्होंने कांग्रेस में निचले स्तर से लेकर ऊपर तक तमाम लोगों से एक बेहतर संबंध और कांग्रेस को चलाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि अहमद पटेल कभी भी कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद मंत्री नहीं रहे, लेकिन संगठन में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। अहमद पटेल के जाने के बाद से सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस समय कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ऐसे में अहमद पटेल के बाद भविष्य में कांग्रेस को आखिर कौन संभालेगा। और इन तमाम सवालों के बीच कांग्रेस के लिए अपने आप में एक संकट है कि अहमद पटेल के जाने से जो शून्य पैदा हुआ है, उस शून्य की भरपाई कौन करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव नेगी के साथ निशांत राय, 24/7 न्यूज दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के अंदर लगातार 5 दिन में 100 से ज्यादा मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं बात अगर बुधवार की करें तो बुधवार को दिल्ली बीजेपी के युवा मोर्चा की तरफ से दिल्ली में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया। ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली के कोविड अस्पताल LNJP के सामने किया गया। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और वहीं अगर हम मौत की संख्या की भी बात करें तो उसमें भी इजाफा हो रहा है। हालांकि केजरीवाल की तरफ से ये बात कही गई है कि जो तीसरी लहर की पीक है वो जा चुकी है और अब धीरे धीरे मामलों में गिरावट होने वाली है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंश शर्मा, दिल्ली में प्रदूषण के साथ साथ ठंड ने भी अपनी अब दस्तक दे दी है। ये नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन इतनी भयंकर ठंड दिसंबर से पहले ही शुरू हो जाएगी, इसका अंदाजा दिल्ली वासियों ने नहीं लगाया था। पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है और 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दिल्ली NCR में पारा लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे दिल्ली वासियों को बड़ी ठंड से सामना करना पड़ रहा है। और लगातार प्रदूषण का बढ़ता स्तर भी दिल्ली वासियों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगर बात दिल्ली NCR में आनंद विहार की करें तो सुबह के समय लगभग 300 से ऊपर का जो है एक्वाई लेवल देखने को मिला और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो वायु की गुणवत्ता है वो लगातार खराब होती जा रही है, जिससे लोगों को सांस लेने की दिक्कत भी हो रही है और साथ ही साथ बढ़ती ठंड में लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में लोगों के सामने प्रदूषण और ठंड की 2 समस्याएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों को तमाम तरीकों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है। ऐसे लोग जिनके पास घर बार नहीं है, उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन कोरोना काल की वजह से इस बार के रैन बसेरों में भी विशेष तरीके की तैयारियों का शुरू होना अब देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मोहन मिश्रा, 24/7 न्यूज दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब इलाहाबाद कोर्ट सख्त हो गई है और सख्ती बरतने को आदेश भी दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 6 जिलों में साफ तौर पे कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द पूरे 7 दिन प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे ड्रोन से निगरानी की जाए। जो भी यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने दिया है कि उत्तर प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जो हाई अलर्ट पे हैं और उनके वहाँ पर साफ तौर पे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी करे। साथ ही साथ 7 दिन 24 घंटा पुलिस मुस्तैद रहे। जो लोग भी बिना मास्क के बाहर घूमते नजर आएंगे या अनावश्यक घूमते नजर आएंगे, उन पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां अस्थायी जेल बनाया गया है,
जो चेहरे पर मास्क लगाकर नहीं बाहर निकल रहे हैं उनके लिए दंड का प्रावधान भी है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज, लखनऊ। देश के चुनावों में ये नारा बहुत सुना होगा, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ का चेहरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। योगी है तो विश्वास है, ये सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर रहा। ट्रेंडिंग की बात करें तो राजनीतिक लिहाज से जो आंकड़े सामने आए उसमें हैशटैग योगी है तो विश्वास है नंबर 1 पर रहा। आपको बता दें, कल योगी कैबिनेट में लव जिहाद के खिलाफ कानून पास हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड देश के सभी प्रदेशों में बढ़ी है, चाहे राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव हुए हों या फिर हाल ही में बिहार के चुनाव में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत तेजी के साथ बढ़ी, वो मुख्यमंत्री के चेहरे को देशव्यापी बनाती है। अब बंगाल में चुनाव होने हैं, वहां पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड तेजी से बढ़ेगी। अब जिस तरीके से हिंदुत्ववादी छवि के चेहरे के साथ मोदी ने अपने आप को ग्रूम किया है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उनके कामों पर मोहर लगाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ मैं संजीव कपासिया, JK 24/7 न्यूज, लखनऊ। अन्य राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद उत्तराखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग बड़ा ही सतर्क नजर आ रहा है, जहां हाल ही में बॉर्डरों पर चेकिंग व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई थी कि जो लोग अन्य राज्यों से आ रहे हैं तो वो कोरोना की रिपोर्ट लेकर ही उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे। जिसके बाद अब जो राजधानी का जोली ग्रांट एयरपोर्ट है उस पर भी अब सख्ताई बढ़ा दी गई है कि जो भी लोग दिल्ली से आएंगे उनकी कोरोना रिपोर्ट होनी अनिवार्य होगी, यानी कि यदि वो कोई व्यक्ति अपनी 96 घंटे के अंदर की निगेटिव रिपोर्ट लेकर उत्तराखंड आता है तो उसी के लिए छूट होगी, वरना उसको जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट कराना होगा, जिसके बाद उत्तराखंड के अंदर वो प्रवेश कर सकता है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज। केंद्र सरकार के खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ किसानों का मार्च कल से शुरू होने जा रहा है। दिल्ली के अंदर 2 दिन के आंदोलन को लेकर पंजाब के अलग अलग गाँव, अलग अलग जिलों, अलग अलग शहरों के अंदर किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन इसी बीच हरियाणा सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान किसान आंदोलन को लेकर कर दिया है, क्योंकि पंजाब से सटे हरियाणा के जितने भी बॉर्डर हैं वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर पंजाब से जो किसान हैं उनको हरियाणा के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, यानी कि दिल्ली जाने से उन्हें रोका जाएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर जो पंजाब नंबर की तमाम तरह की गाड़ियां हैं उनको चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही आगे उनको जाने के आदेश है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ जो है पुलिस एक्शन ले सकती है, क्योंकि बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा CRPF और हरियाणा पुलिस के अलावा तमाम तरह के जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती हरियाणा बॉर्डर पर कर दी गई है। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर से पहले चरण के चुनाव यहां पर शुरू हो जाएंगे, यानी कि DDC चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें तो हर एक पार्टी अपनी पूरी कवायद झोंकती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने आज फिर से 2 और नुमाइंदों को जम्मू कश्मीर में भेज दिया है और जाहिर तौर पर अपनी कवायद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लखनपुर के अंदर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंच चुके हैं, जो जनसभाओं को संबोधित करेंगे, आम लोगों से भी रूबरू होंगे और ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और जाहिर तौर पर अब देखना यह होगा कि जब 8 चरणों के चुनाव संपन्न होते हैं तो कौन सी पार्टी जीतकर सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि गुपकार गठबंधन के बीच में किस तरह से आपसी तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ जो पार्टी बिल्कुल विपरीत दिशा पर खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी कोई भी रणनीति छोड़ना नहीं चाहती है, यानी कि रणनीति पर रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। और अब यहाँ पर जनता जो है वो जनार्दन है और जनता बहुत अच्छे से फैसला करना समझती है और जानती है कि किस तरह से गेंद जो है वो पाले में डालनी है, यानी कौन से पार्टी के पाले में ये गेंद जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशा सरमाल, जम्मू। वादिय कश्मीर में मौसम और साथ ही साथ मौसम को लेकर जी हां, आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये जरूर बताया जा रहा है कि 3 दिन के बाद मौसम आज आफ्टरनून के बाद साजगार होगा। जिस तरीके से वादिय कश्मीर में बारिशों का सिलसिला लगातार दिखाई दे रहा है और बालाई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जिसमें गुलमर्ग, सोलमर्ग और पहलगाम और पीर पंजाल रेंज की बात भी बताई जा रही है।
साथ ही साथ IMD महकमे का ये भी मानना है कि इस बारी मौसम में काफी ज्यादा ठंड का इजाफा आने वाले दिनों में भी होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में 21 दिसंबर के बाद चिलाई कलान भी दिखाई देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी खबर है कि आज जिस तरीके से मौसम के साथ साथ बिजली की मार और उसी बिजली की मार को लेकर PDD महकमा यानी पावर डिपार्टमेंट जो महकमा है उसकी तरफ से अभी एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब पावर कर्टेलमेंट्स को बढ़ाया जाएगा। नॉन मीटर्ड एरियाज में 7.5 घंटे की कर्टेलमेंट होगी और मीटर्ड एरियाज में 3.5 से लेकर 4 घंटे की कर्टेलमेंट भी हो सकती है। JK 24/7 न्यूज और गुलिस्तान के लिए सईद इरफान फातिमा। दर्रे जोजिला, जिसे लाइफलाइन फॉर लद्दाख कहा जाता है, एक बार फिर गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बंद है, क्योंकि पिछले लगातार 2 दिनों से जोजिला पास के ऊपर हल्की बर्फबारी हो रही है और इस वक्त भी खबर ये आ रही है कि जोजिला पास के आसपास बर्फबारी हो रही है। दूसरी जानिब इंतजामिया के साथ साथ पुलिस अमला, ब्यूरो के अमला और SDM द्रास की टीम दिन रात निगरानी रख रहे हैं रोड की सफाई के लिए। कल ये खबर भी सामने आया था कि रोड एक बार फिर कनेक्ट हुआ है, लेकिन आज जो है खबरों के हिसाब से ये पता चल रहा है कि जोजिला पास के ऊपर एक बार फिर बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। ये देखने वाली बात है कि कब तक जोजिला पास एक बार फिर बहाल किया जाएगा, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द जोजिला पास की बहाली हो जाए और एक बार फिर गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए जोजिला पास को बहाल किया जाए, क्योंकि इस वक्त लोग इंतजार कर रहे हैं खासकर विंटर स्टॉकिंग के हवाले से, जरूरियात जिंदगी के हवाले से, और साथ ही साथ बहुत सारे गाड़ियां इस पार और उस पार हैं, वो अगर क्रॉस हो जाता है तो लोगों के लिए काफी फायदा मिल सकता है। मोहम्मद साक, JK 24/7 लद्दाख।